जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंदन। दोस्तों, आज जो देश में और बॉर्डर पर जो हालात बने हैं, मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी देशवासी हैरान ना हो, परेशान ना हो। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। डरने की कोई बात नहीं है। जो ऊपर वाले ने लिखा है, जितना लिखा है उतना ही होगा। इसमें कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। अपने अपने काम में लगे रहिए और चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। दोनों देशों की सेनाओं, दोनों देश की सेनाओं को मैं ये कहूँगा कि किसी भी सिविल एरिया में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। किसी भी निर्दोष आदमी के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई निर्दोष लोगों की नहीं है। लड़ाई दो देशों की नीतियों की है, पॉलिसियों की है। इसमें आम लोगों का, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे अपने इंडिया के हो, किसी का कोई दोष नहीं होता है। तो लड़ाई सरकार और सेना के बीच में होती है। सरकार और सेना जो आपस में करें। आम लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। ये गलत चीज़ है। ये दोनों देशों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने ही नहीं, पाकिस्तान को भी बोलता हूँ। तो अब आते हैं हम दूसरी बात पे, जो जंग के बारे में। तो मैं भी एक सेना का जवान रहा हूँ। तो ऐसा है कि हर देशवासी अपनी सेना को सपोर्ट करता है और मैं भी करता हूँ। तो इस वक्त पूरे देशवासियों को सेना की सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करना चाहिए। और मैं उनको भी सुना दूँ, उनको भी बता दूँ। आफ्टर 71 ईयर मैं अभी भी आने को तैयार हूँ। जहाँ मुझे बुलाइए, जिस वक्त बुलाइए, मैं आने को तैयार हूँ। और मैं किसी जंग से नहीं भागा हूँ। जंग में मैंने सर्विस ऑफर किया है पहले भी, कारगिल जंग में। तो इंसाफ की बात छोड़िए, मैं पैसे के लिए तो भर्ती हुआ ही नहीं था, बट इंसाफ मांगना मेरी हक है। अगर मैं पैसे मनी माइंडेड होता तो मैं उसी वक्त भी, जैसे दूसरे लोग लात घूसे गालियां खा कर के नौकरी कर रहे थे, मैं भी कर सकता था। लेकिन नहीं, एक सेना का सैनिक जो है वो रिस्पेक्टेड होता है। जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं है, वो सैनिक हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो बंदा खुद इज्जतदार नहीं है, वो देश की इज्जत के लिए क्या करेगा। दोस्तों, सेना का जवान, देशवासियों को मैं ये बता दूं, सेना का जवान जो है वो ऐसे नहीं बनता है। जब आप लोग सो करके उठते हो नहीं, तब वो फर्स्ट परेड करके आ जाता है। 4 बजे उठता है सवेरे सेना का जवान, और 4:45 पर पीडी परेड 45 मिनट का होता है। वो फर्स्ट पीडी परेड करके और बाद में नाश्ता करता है। जब लोग आप लोग उठते हो तो सेना के बंदे का मजाक मत उड़ाइए। उड़ाते हैं, मुझे पता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है। ये बेवकूफ़ी है, महा बेवकूफ़ इंसान है जो सेना के बंदे का मजाक उड़ाता है। चाहे पुलिस वाला हो और कोई भी डिपार्टमेंट हो, सेना के बंदे की बात को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए। और ये नैतिक हक भी, अधिकार भी है सेना के बंदे का। क्योंकि इस दुनिया में कोई बंदा भी नहीं है जो दूसरे के लिए जान देता है। एक सिर्फ सैनिक ही है जो देशवासियों के लिए जान देता है। और उसको मैं हरामी, कुत्ता, कमीना कहूँगा, जो देश के सैनिक को इज्जत, सम्मान और समाज इंसाफ ना दे। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार सेना से भी कहता हूँ कि मैं सेना से भाग के नहीं आया, और उस भूतनी के सीओ की अच्छे से बैंड भी बजा के आया हूँ, जो गद्दार था, चोर था, जिसकी बीवी गंदगी फैला रखी थी, जम करके गंदगी फैला रखी थी, सेना का नाम बदनाम कर रहा था। वैसे बंदे को पेंशन, ऐसे बंदे को सम्मान। और मुझे तब बहुत दुख हुआ जब मैं देश और सेना के हित में सब कुछ किया, और उस जोरू के गुलाम के लिए आर्मी का वकील मेरे सामने खड़ा हुआ। तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं सेना के लिए मरा जा रहा हूँ, देश के लिए मरा जा रहा हूँ, और सेना और देश उस गद्दार गंदे के बंदे के लिए, जिसने मेरे से सामने हमने गालियाँ खाई।
इस बात का कोई भी देशवासी या कोई आर्मी ऑफिसर, कोई सेना का बंदा कोई भी कमिट करके बताता नहीं है कि इस तरह का ऑफिसर सीओ लगने के लायक है। वो तो सिपाही के लायक भी नहीं है। जिसका इतना गिरा हुआ चरित्र हो वो तो सिपाही के लायक भी नहीं है। और जिसको सामने हमने जिसने मुझसे गालियां खाई हैं, और उसने कहा भी, सभी ऑफिसर जो प्रेजेंट थे उनके सामने कहा भी कि देखो देखो साहब गाली दे रहा है। उसके बाद फिर मैंने गाली दिया, किसी ने भी मुझे रोका नहीं टोका नहीं, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इसके माने मुझे कोई रक्षा मंत्रालय बताए, सेना बताए, जहाँ देश के जितने भी सिस्टम है उनमें से बेटा कोई भी बताए, कोई बोलता नहीं है। ज़मीर मरी हुई है, ज़मीर मरी हुई है सबकी। मैं ये साफ कहता हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे पकड़िए, मुझे पनिश करिए। और उसने मुझे, मेरी पेंशन के करीब नौकरी खा रहा है, ऊपर से 6 मंथ आ रही। इसको जूते नहीं मारा कोई भूतनी वाले को, कोई बोलता नहीं है देशवासी, जबकि सबको बोलना चाहिए। नहीं तो सेना के सही बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे देशवासी तो समझ लीजिए कि सेना में जाने लोग बंद कर देंगे। सेना के बंदे को इज्जत इंसाफ देने की आदत डालो। मैं गलत कहता हूँ तो मुझे बोलिए, मैं उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर वो गलत है तो वो तो गलत है ही है, क्योंकि ये मैं सच बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ। मैंने गालियाँ दी है, कोई करके मुकर जाता है, मैं बोल रहा हूँ मैंने गालियाँ दी है और सभी ऑफिसर के सामने दी है। और किसी ने भी मुझे रोका नहीं टोका नहीं और ना उसको सपोर्ट दिया है। इसके माने कोई मुझे बताए देशवासी, जहाँ आर्मी, जहाँ हायर अथॉरिटी आर्मी की, रक्षा मंत्रालय, कोई भी मुझे इस चीज़ का जवाब दे। और इन चीज़ों का मुझे जवाब चाहिए। मुझे जहाँ बुलाना है मैं आता हूँ, जब कहो जहाँ कहो मैं आता हूँ। मैं अब भी तैयार हूँ, मैं इसीलिए गया था। तो मेरे सेना में रहते हुए इस तरह का मौका नहीं आया है, और अब आया है तो मैं आने को तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 71 वे भी मैं हट्टा कट्टा हूँ, नो टेंशन।